चेनमो, भाई तुमसे कह रहा हूं, बस एक नौकरी है, बस एक औरत है। जब भाई का दिन आएगा, कैसी नौकरी और औरत नहीं मिलेगी? लियांग जी, तुम सही कह रहे हो। यह नौकरी चली गई तो दूसरी मिल जाएगी, औरत चली गई तो दूसरी पालेंगे। लेकिन यह शराब न पीना तो पाप होगा। चलो पीते हैं। इतने खराब परिणामों के बाद भी तुम बोनस की बात कर रहे हो। इस महीने की तनख्वाह भी मत सोचना, कल से आने की जरूरत है। चेनमो, तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। यांजी, नहीं माली, मैं वास्तव में तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगली बार जब तुम डेट पर जाओ, इतने महंगे रेस्टोरेंट मत जाओ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जेब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम अच्छे दोस्त। हाँ, अरे कोई पटाखे फोड़ रहा है। छी, तुमने बहुत शराब पी ली है। क्या तुम्हारे कान नहीं है? मैंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। तुम, अरे शराब खरीदने के पैसे हैं लेकिन किराया देने के नहीं। वांग भाई, आप सही कह रहे हैं। मुझे वास्तव में पैसे शराब पर नहीं खर्च करने चाहिए थे। आप देखिए, ऐसा करें, मैं कल सुबह ही ईंटें धोने जाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द यह पैसा आपको दे दूं। बकवास बंद करो, तुरंत अंदर जाकर अपना सामान पैक करो। आज रात को ही निकल जाओ। अरे वांग भाई, इतनी रात को आप मुझे कहाँ जाने को कह रहे हैं? मुझे एक और दिन का समय दीजिए, बस एक दिन। ठीक है, मैं कल निश्चित रूप से पैसा आपको भेज दूंगा। तुम्हें सिर्फ एक दिन का मौका मिलेगा। एक दिन ही सही। जियाओ तांग, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा वांग भाई हूं। वांग भाई, आज मेरी लाइव स्ट्रीमिंग का पैसा मिल जाएगा, तो मैं आपको कुछ किराया पहले दे दूंगा, ठीक है? जियाओ तांग, तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल अजनबी हैं, है ना? किराया वांग भाई तुम्हारा माफ कर सकता है। वांग भाई सब समझता है, बस देखना तुम कैसे व्यवहार करते हो। ही। अरे तुम मुझे मत छुओ वांग भाई, कृपया सम्मान से रहिए। किराए के बारे में मैं जल्द से जल्द कोई उपाय करूंगा। जियाओ तांग, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम वो बेकार लाइव स्ट्रीमिंग करते हो। रात को कितने लोग देखते हैं? बस तुम वांग भाई को मान जाओ, फिर रहने की जगह। वांग भाई, तुम्हें किसी चिंता की जरूरत नहीं है। ही। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बुला लो, देखते हैं पुलिस वाले तुम पर भरोसा करते हैं या मुझ पर। ही। मुझे पता है तुम मुश्किल में हो। हाँ, मुझे पता है तुम आओगे। हट जाओ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी ये गरीबी देखो। हीरो बनने की सोच रहे हो? उसे छोड़ दो। अरे इतना सख्त, ये कानून का समय है, मैं यकीन नहीं करता। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? आओ, यहाँ मारो, यहाँ मारो। सुन लो, बस एक बार मारोगे, मेरा इलाज का खर्च, मेरा मानसिक नुकसान, आज मैं तुमसे हिसाब करूंगा। आओ मारो। चिन्मो, जल्दबाजी मत करो। आओ, यहाँ मारो। आओ, यहाँ मारो। होस्ट को मुश्किल में पाया गया, स्वचालित रूप से सक्रिय किया गया। 1 रुपए की सेकंड स्कीम, हर दिन नया सामान, एक ही खरीद, आज का सेकंड सामान, अस्थायी विनिमय दर, मुद्रा विनिमय अनुपात 1:10 लाख। सिस्टम 1:10 लाख का मतलब मैं 1 रुपया खर्च करके 10 लाख पा सकता हूं? यह तो बहुत ज्यादा है। कहीं यह धोखा तो नहीं? छियाओ तांग, अच्छे से सोचो। किराया वांग भाई जरूर माफ कर देंगे। ही। हट जाओ, नहीं तो मैं सच में पुलिस बुलाऊंगी। अरे तुम, हट जाओ। अरे मैं तुम्हारी जगह पुलिस बुला सकता हूँ। हमारा रेंट कॉन्ट्रैक्ट साफ साफ लिखा है, तुमने किराया नहीं दिया। लगता है पुलिस आएगी तो मुझे पकड़ेगी या तुम्हें। हाँ। बस करो। तुमने सच में मार दिया? वांग, पैसे मैं दूंगा, लेकिन तुम मुझे वादा करो, कभी भी सुचियाओ तांग को परेशान नहीं करोगे। अब काफी नहीं है, सुन लो, बस तुम्हारे इस एक हाथ से किराए के अलावा मेरा मानसिक नुकसान सुन लो। बिना 2-3 लाख के तुम चुका पाओगे? अब जो हो गया सो हो गया। 1 रुपए की कोशिश करते हैं, मैं अभी भी भुगतान कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं तुम्हारे साथ यही रुकूंगा।
मैं तुम्हें 3 दिन तक रोकूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे परवाह नहीं कि तुम भुगतान कर सकते हो या नहीं। अगर मैं वांग को उल्टा लिख दूं तो तुम मुझे मार सकते हो। सच में पैसा आ गया है, यह कोई धोखा नहीं है। और तुम शियाओतांग। वीचैट में 30,000 युआन प्राप्त हुए। फोन देखो। कौन है? मेरा चेन मो भाई। अरे मो भाई, देखो ये क्या हो गया। ये ड्रैगन और वांग का मंत्र नहीं है, ये नहीं है। शांति से रहना कितना अच्छा होता है ना? शांति से धन आता है। हाँ, वांग, ऐसा मैंने तुम्हारे पास भेज दिया है। तुमने मुझसे जो वादा किया है उसे याद रखो, अब उसे परेशान मत करना। ठीक है, ये मेरे ऊपर है। देखो ये क्या हो गया। तुम लोग जल्दी आराम करो, मैं चलता हूं। हाँ, शुभ रात्रि। रुको, क्या तुम्हारे पास और शराब है? हाँ, मैं भी थोड़ा पीना चाहता हूँ। शराब तो मेरे पास है। शराब लेकर मेरे कमरे में आओ। तुम आखिरकार जाग गए मेरे भाई। नहीं, तुम कहाँ हो? तुमने शराब पी और गायब हो गए। हेलो, बोलो ना, कितने बज गए हैं? तुम अभी भी सपने देख रहे हो? याद रखो खाना। तुम कहाँ हो? याद रखो खाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ या नहीं? टेबल पर गर्म दूध और ब्रेड है। जागने के बाद खाना याद रखना। शियाओतांग, तुम चिंता मत करो जब तक मैं हूं। भविष्य में कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं तैयार हूं। चेनमो, तुम पर कोई दबाव नहीं है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यह सब कोई सपना नहीं है। यह पहली बार है। तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? ये क्या है? हेलो, अरे बाप रे, तुम इस कमरे से कैसे निकले? ये कमरा उस लड़की का नहीं है। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैं समझ गया कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। क्या तुम कल रात इस कमरे में सोए थे? तुम तो बड़े हो गए हो। खाना अच्छा लगा। अरे क्या कह रहे हो? धीरे बोलो, बेकार की बात मत करो। वह बात है। नहीं, आज सुबह उठकर फोन करते समय वो लड़की नीचे उतरती हुई दिखी और फिर एक BMW वाला आदमी उसे लेने आया। देखो, लगता है अमीर घर का लड़का है। नीचे उतरी? कब? कितने समय से? इतना तनाव क्यों? वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं, क्या तुम्हें नान्या ने अभी छोड़ा नहीं है? ऐसा कैसे? छी 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 छी, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है माँ, तुमने नान्यान को छोड़ा। ज्यादा बोला। नहीं, मेरा इंतजार करो मो। कृपया आगे से मुझसे मिलने न आना।
वह पैसा मैंने छुआ तक नहीं, पूरा का पूरा वापस कर सकती हूँ। ये क्या बात हुई? मैं किंजान हाउ उस थोड़े से पैसे की परवाह करता हूँ। अगर कम लगे तो अगली लाइव स्ट्रीम में ज्यादा गिफ्ट दे दूंगा। यह पैसे की बात नहीं है किन साहब। आपका इरादा मैं समझती हूँ, लेकिन आप भी समझ लें, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरी लाइव स्ट्रीम से कमाई ज्यादा नहीं, लेकिन हर पैसा साफ सुथरा है। अगर आप गिफ्ट देकर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आज आपसे पहली बार मिली हूँ और आखिरी बार। दिलचस्प, अलग ही अंदाज है, पसंद आई। हम घमंडी औरत मेरे साथ ऊंच नीच खेल रही है। इस दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं जिसे किंजान हाउ पैसे से न पा सके। अरे ये जियाओ तांग, मैं वैसा आदमी नहीं हूं। अरे सब गलतफहमी है। अरे ये दरअसल मैं चेनमो, अरे कौन लगातार 2 दिन तक ब्रेकअप का दर्द सह सकता है? चेनमो, किस्मत खराब है। जियाओ तांग, ये है। क्या संयोग है? हा, माफ करना भाई, मैंने गलत नहीं कहा ना। तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड शायद किसी अमीर के साथ है। चुप रहो। तुम लोग बात करो। हाँ, मैं बस इधर उधर घूम रहा हूं। हम बस गुजर रहे थे, हम खाना खाने जा रहे हैं और फिर अचानक मिल गए। चेनमो, मैं। तुम डेट पर जा रहे हो क्या? नहीं, मैं और वो ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अरे मैंने कह दिया ना, हम सब बड़े हो चुके हैं। हर किसी के अपने चुनाव होते हैं, है ना? वापस जाओ। अरे ये देखो, मैं कह रहा था स्पेगेटी 42 नंबर कंक्रीट के साथ मिलाना चाहिए। छोटे लड़के, तुम शियाओ तांग के कौन हो? मैं और शियाओ तांग पड़ोसी हैं। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या कहा? सुशियाओ तांग, मैं तो तुम्हारे लाइव स्ट्रीम का टॉप फैन हूं। तुम मुझे ऐसे मजाक में उड़ा रही हो? पहली बात, क्योंकि तुम मेरे लाइव स्ट्रीम के टॉप फैन हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। दूसरी बात, हम सब बड़े हो चुके हैं। मैं और चेनमो सही रास्ते पर हैं। हमने किसी से कुछ नहीं छुपाया। ये लड़का मुझसे किस चीज में बेहतर है? तुमने उसे चुना, मुझे नहीं। किन साहब, कृपया शियाओ तांग का सम्मान करें। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मैं किंग ग्रुप का बड़ा बेटा हूं। तुम्हें यहां मुझे सिखाने का कोई हक नहीं। किन साहब, सज्जन बातों से काम लेते हैं, हाथ नहीं उठाते। अगर तुम सच में शियाओ तांग को पसंद करते हो तो उसे अच्छे से प्यार करो, उसका सम्मान करो। तुम सिर्फ इसलिए कि तुम टॉप फैन हो, यह नहीं कि तुम गर्व से घूमो और मनमानी करो। और शियाओ तांग ने साफ कह दिया है, तो तुम्हें उससे चिपकना बंद कर देना चाहिए। वाह, कितनी सुंदर बातें करते हो। मैं जानना चाहता हूं, तुम शियाओ तांग को क्या दे सकते हो? क्या एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा? या उसके साथ इस टूटे फूटे किराए के घर में रहोगे? और हाँ, सुना है शियाओ तांग के पिता अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। रोज का खर्च भी छोटी रकम नहीं है। तुम उसे क्या दे सकते हो? क्या बर्तन बेचोगे या खून और किडनी बेचोगे? किंजान हाउ, बस करो। चेनमो है, मैं हूँ। मेरे मामले में उसे कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं, और नहीं तुम्हें इसमें दखल देने का हक है। वाह, अभी तो कह रही थी कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इतनी जल्दी सीमाएं खींच ली। बच्चे, एक प्यारा सा बच्चा है। यहां मुझे बड़ा दिखाने की कोशिश मत करो। तुम और मैं एक ही दुनिया के नहीं हैं। प्यारे कुत्ते, हमेशा मुझे देखते रहो, समझे बच्चे? देखा वो क्या है? मुझे लगता है तुमने इसे कभी चलाया भी नहीं होगा। लगता है 2 अच्छी बातें कर ली और एक्साइओटेंग तुम पर मरने लगी। ये दुनिया क्रूर है। पैसे के बिना तुम्हारे पैरों के नीचे सिर्फ कांटे ही होंगे। पैसे के बिना कोई औरत नहीं तुम पर मरने लगेगी। क्या कहते हो? मैं दयालु होकर अपनी गाड़ी तुम्हें 2 दिन के लिए दे दूं? हाँ, प्यारे बच्चे, एक फटी चप्पल पहनकर यहाँ घूम रहा है और चेनमो को कुछ नहीं दे सकती मैं चाहती हूँ। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। होस्ट को संकट में पाया गया, स्वचालित रूप से सक्रिय किया गया। 1 रुपए की सेल सिस्टम, सेल का सामान रोज अपडेट होता है। एक ही खरीदारी की अनुमति, आज की सेल रोल्स रॉयस। इस बार 1 रुपए में रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस सिर्फ 1 रुपए में।
प्यारे बच्चे, मेरी ये कन्वर्टेबल गाड़ी देखी? तुम पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं खरीद पाओगे। हाँ, नहीं, मैं यहाँ उससे हार नहीं सकता। होस्ट ने भुगतान किया। वस्तु उत्पन्न हो रही है। उल्टी गिनती शुरू। अरे, वस्तु उत्पन्न होने में समय लगता है। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या बहरा बन रहा है? मेरी बात सुनने का नाटक कर रहा है ना? प्यारे बच्चे, तुम जानते हो असली अमीर आदमी क्या होता है? तुम्हारी औकात। तुम्हें लगता है तुम एक्साई होटल को खुशी दे सकते हो? तुम सीवर के कचरे जैसे हो। बस करो किन हाओ। तुम्हें क्या हक है उसका अपमान करने का? एक्साई होटल, तुम हमेशा उसकी रक्षा क्यों करती हो? इस आदमी में अच्छा क्या है? एक गरीब लड़का अपनी गाड़ी तक नहीं खरीद सकता। क्या तुम उसके लिए ऐसा करोगी? एक इंसान की कीमत पैसे से नहीं तौली जाती। तुम उसे नीचा दिखा रहे हो, इससे मुझे लगता है तुम घटिया हो। घटिया? तुम घटिया नहीं हो तो अपने पिता को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े रहने दो, या उन्हें बचाना चाहते हो? क्या तुम में ये हुनर है? तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता? सु एक्सायोटेंग, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। अगर तुम मेरी शर्त मान लो, तुम्हारे पिता का इलाज मैं करवा दूंगा। कैसा रहेगा? ये सौदा तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। किन हाओ, तुम्हें लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? तुम्हें लगता है मैं पैसे के लिए खुद को बेच देना? यह मेरे पिता की दवाई का खर्च है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हर दिन सोचता हूँ यह पैसा कहाँ से आएगा। मैं हर दिन सोचता हूँ भगवान मुझे ऐसा क्यों कर रहा है। एक्साई ओटेंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किन हाओ, तुम कभी नहीं समझोगे। मैं खुद ही इस दर्द को सह लूंगा। दिन में 3 काम करके थक जाना, खड़े होने की ताकत न रहना, लेकिन पैसों के लिए खुद को नहीं बेचूंगा। इज्जत और प्यार, क्या ये खाने को मिलते हैं? क्या ये तुम्हारे पिता की जान बचा सकते हैं? हाँ, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। मेरे पिता ने मुझे बचपन से सिखाया है, इंसान को हिम्मत और सीमाएं होनी चाहिए। मैं दिन में 3 काम कर लूंगा, लेकिन पैसों के लिए अपनी इज्जत नहीं बेचूंगा। किन हाओ, तुम कभी नहीं समझोगे। असली खुशी पैसों से नहीं मिलती, यह अपनी मेहनत और हिम्मत से मिलती है। मेरे पिता की बीमारी मैं खुद हल ढूंढ लूंगा। मुझे इस तरह से शर्मिंदा करने की कोशिश मत करो। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूं तुम कब तक टिक पाओगे। इसकी चिंता मत करो, मैं उसके साथ रहूंगा। एक्साई ओटेंग, तुम सच में बहुत मजबूत हो। चिन्मो, मैं बिल्कुल भी मजबूत नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता और खुद को पछतावा नहीं होने देना चाहता। एक्साई ओटेंग, क्या तुम जानते हो, इस पल में मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। तुम्हारी खूबसूरती या हिम्मत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत और मजबूती है जो आम लोगों में नहीं होती। तुम्हें समझना चाहिए, असली ताकत आंसू नहीं रोकने में नहीं है, बल्कि आंसू होते हुए भी आगे बढ़ने में है। लेकिन चेनमो, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। एक्साई ओटेंग, तुम सच में मेरी नजर में सबसे खास हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता की बीमारी मैं तुम्हारे साथ मिलकर हल ढूंढूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत भावुक। चेनमो, तुम उसे क्या दे सकते हो? सुशांग, मैं वही बात कहूंगा। बस आज तुम मेरी शर्त मान लो। तुम्हारे पापा का इलाज का खर्चा मैं उठा लूंगा। किन हाओ, शाओ तांग, यह तुम जैसे छिछोरे लोग कभी समझ नहीं सकते। तुम्हारे पास बस कुछ गंदे पैसे हैं। सुन लो, आगे से शाओ तांग की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे दान की जरूरत नहीं। उसे कोई भी समस्या हो, कोई भी मुसीबत हो, मैं उसका साथ दूंगा। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हल करेंगे। किससे हल करोगे? अपनी उस कमाई से या फिर अपने उस बेकार वादे से? किन हाओ, तुम्हारी चेतावनी के लिए शुक्रिया, लेकिन इस दुनिया में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। चेनमो का वादा मेरे लिए तुम्हारे पैसे से ज्यादा कीमती है। तुम्हारे दान की जरूरत नहीं, हम मिलकर मेहनत करेंगे, अपनी समस्याओं का हल निकालेंगे। वाह, कितना हौसला है। चेनमो, अगर तुम सच में मर्द हो तो उस शाओ तांग को तुम्हारे साथ दुख नहीं देना चाहिए। तुम सिर्फ उसके लिए बोझ बनोगे। आओ आओ, अपनी आंखें खोलो, अच्छे से देखो, अच्छे से छूकर देखो। ये गाड़ी तुम जिंदगी भर नहीं खरीद सकते।
अच्छे से सोचो, तुम्हारी क्या औकात है सु श्याओ तांग के बगल में खड़े होने की। तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, लेकिन कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, तुम्हारी अंदर की खोखलापन छुपा नहीं सकती। मतलब यह कि तुम पैसे से इतरा के सिवा और क्या रखते हो? आओ आओ, अच्छे से देखो, फिर अच्छे से छूकर देखो। ये गाड़ी तुम जिंदगी भर नहीं खरीद सकते। अच्छे से सोचो, तुम्हारी क्या औकात है सु श्याओ तांग के बगल में खड़े होने की। छूने को कहा है तो छो, यहां नाटक मत करो। सु श्याओ तांग, देखो तुमने कैसा आदमी ढूंढा है। उस जैसे लोग तो जिंदगी भर निचले स्तर पर ही रहने के काबिल है। होस्ट की रोल्स रॉयस तैयार हो चुकी है। छूने को कहा है तो छो, कचरा। क्या बहुमूल्य चीज है। माफ करना, तुम्हारी गाड़ी मुझे पसंद नहीं आई। अरे, मैं समझा क्या बड़ी चीज है। रोल्स रॉयस है। अच्छा, इसे तो मुझे अच्छे से देखना होगा। ये लाइटर है या खिलौना मॉडल? अरे, ये कौन सा जमाना है, कोई अभी भी इस चीज से दिखावा कर रहा है। आओ, मुझे दबाने दो। वाह, ये संभव नहीं है। तुम्हारे पास रोल्स रॉयस कैसे हो सकता है? ये कार की चाबी नकली है। तुम हमेशा अपने स्तर से दूसरों को आंकते हो, लेकिन असल में बहुत से लोग दिखावा करने से घृणा करते हैं, खुद को साबित करने के लिए। अरे बाप रे, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? ये कार असली है चेनमो भाई। अरे नहीं भाई, कहीं तुम कोई छुपे हुए अमीर घराने के तो नहीं हो? हाँ हाँ, चेनमो, यह कार सच में तुम्हारी है? जियाओ तांग, यह कार सच में मेरी है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह सिर्फ एक उपकरण है। तुम चिंता मत करो, आगे तुम्हारी सभी मुश्किलें मैं हल कर दूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। ये कार तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम जैसे व्यक्ति रोल्स रॉयस कैसे खरीद सकते हो? जरूर चुराई हुई है या किराए पर ली हुई। हाँ, किराए पर ली हुई है। तुम्हारा विवरणा बेकार है। सच्चाई सच्चाई है, अब बदला नहीं जा सकता। ज्यादा घमंड मत करो। तुम्हें लगता है कार होने से तुम महान हो गए। चियाओ तांग के पिता को मत भूलो, अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। तुम उन्हें कैसे बचाओगे? किंजान हाओ, इसकी चिंता तुम मत करो। आगे उसकी सभी मुश्किलों का सामना मैं उसके साथ करूंगा। और तुम सिर्फ एक पैसों से खुद को सजाने वाले दयनीय इंसान हो। चलो घूमने चलते हैं। हाँ, ओ ओ ओ ओ, ही। अरे, मैं कार में नहीं बैठा। सु चियाओ तांग, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती। हेलो डॉक्टर सन, मैं हूं। एक काम का अनुरोध है। चेनमो, हाँ, यह कार किसकी है? अरे यह कार मेरी है। चेनमो, क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? कल तक तुम किराए का पैसा नहीं दे पा रहे थे। यह तो रोल्स रॉयस है, बहुत महंगी है। ओह, यह कार वाकई सस्ती नहीं है। वो दरअसल मैं अभी अरे मैं जानता हूं, किंजान हाओ वो लड़का बस अपने कुछ पैसों का घमंड दिखा रहा है। तुमने जानबूझकर कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, बस उसे दिखाने के लिए, ताकि वह तुम्हें परेशान न करे, है ना? सब समझ गया। धन्यवाद। जियाओ तांग, हमारे बीच यह सब कहने की जरूरत नहीं। अरे यह सब सच है। क्या यह मेरा है? चेनमो का 1 रुपए में सेकंड सिस्टम। मुझे हर दिन एक बार 1 रुपए में सेकंड का मौका मिलता है। चेनमो, इस कार का किराया 1 दिन का भी सस्ता नहीं है। चलो जल्दी से वापस लौटते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे कम हैं,
तो मेरे पास कुछ और है। जियाओतांग, अरे कल रात हम। मैंने तुमसे कुछ खास नहीं कहा। हाँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम अच्छे से कार चलाओ। जियाओतांग, मैंने एक जानकार को देखा। कुछ बातें हैं, मुझे उसे साफ करनी होंगी। तुम पहले कार में मेरा इंतजार करो। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। नान्यान, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? चलो, जो भी कहना है जल्दी कहो। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है, तुम्हारे साथ बात करने का समय नहीं। नान्यान, तुम शॉपिंग से आ रही हो? हाल ही में अच्छा चल रहा है। तुमसे अलग होकर मैं बिल्कुल बेहतर हूँ। अगले हफ्ते क्लास रियूनियन है, मुझे तैयार होना पड़ेगा। कॉलेज खत्म होने के बाद से बस यूं ही चल रहा था। जब तुम्हारी नौकरी नहीं थी, तुम मेरे पैसे खाते थे। फिर मुझे छोड़कर तुरंत किसी और के साथ चले गए। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। तुम मुझसे मिलने आए बस यही कहने के लिए। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। वाकई कचरे को सहारा नहीं दिया जा सकता। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें साफ साफ कह देनी चाहिए। चिन्मो, तुम मुझे सड़क पर ही कितने लोगों के सामने काटने पर मजबूर कर रहे हो, है ना? तुम्हारी यह हालत देखो। अगले हफ्ते क्लास रियूनियन मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आऊंगी। एक साथ जाना है, तुम मेरी आंखों के सामने मत आना। मैं यह शर्म नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, कोई और मकसद नहीं है। बस यह पूछना चाहता हूँ, तुमने मेरे घर पर क्या छोड़ा है? कपड़े और सामान चाहिए या नहीं? अगर नहीं चाहिए तो मैं फेंक दूंगा। जल्दी फेंक दो, मुझे गंदगी से चिढ़ है। ठीक है। चिन्मो, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं मैं नहीं जानता। मेरे सामने क्यों दिखावा कर रहे हो? सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए। अपनी सारी बचत खर्च करके कार किराए पर ली, मुझसे मिलने आए। सोचा कि इससे मैं तुम्हारी ओर वापस आ जाऊंगी। चिन्मो, मैं लोगों को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम एक मासूम हो, तुम्हारी जिंदगी अकेले ही बीतेगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं छोड़ा। नहीं, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ शुरुआत की। बस करो। 2 बात कह दी, तुम्हें एतराज है? क्या मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहते हो? कार का किराया नहीं दे सकते, मुझसे पैसे मांगने आए हो? मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मेरे मामले में तुम दखल मत दो। चिन्मो, क्या हुआ? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? अच्छा चिन्मो, आज तुमने जानबूझकर मुझे परेशान किया है। मुझसे एक बार जीतने के लिए पैसे खर्च करके कार किराए पर ली और एक्टर भी लगाया। मैं तुमसे कहती हूँ यह नहीं चलेगा। मैं इस चाल में नहीं आऊंगी। मुझे जरूरत नहीं है दीदी। चिन्मो, मैं तुम्हें नीचा दिखाती हूँ। चिन्मो, समय हो गया है, हम वापस चलते हैं। हाँ, हम एक्टिंग तो अच्छी है, पूरा ड्रामा कर लो। बहन, चिन्मो ने तुम्हें पैसे देकर बुलाया है। कितने पैसे दिए? जियाओतांग, मैंने उसे नहीं बुलाया। तुम मेरे साथ सामान से बात करो। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता है? मेरी भावनाएं चिन्मो के लिए सच्ची हैं। मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं किसके साथ हूँ यह तुम्हारा मामला नहीं है। तुमसे बहस करने का मन नहीं है जियाओतांग। शाम हो गई है, मुझे लगता है अब टैक्सी मिलना मुश्किल होगा। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? चिन्मो, मेरे सामने क्यों दिखावा कर रहे हो? हाँ, चलो। हेलो ड्राइवर, मैंने कॉल किया था। अरे कोई बात नहीं, धीरे आना, मुझे जल्दी नहीं है। चिन्मो, माफ कीजिए। एक्साइटिंग तुम। माफ कीजिए, अभी मैंने बहुत सीधे तौर पर बात कर दी। तुम्हें परेशान कर दिया? अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है तुमने अच्छा कहा। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए खड़ी होगी। हेलो। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। चिन्मो, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। ओह ठीक है। पापा, माफ कीजिए। पापा तुम कहाँ हो? क्या शोर मचा रहे हो? यह अस्पताल है, शांत रहना नहीं आता। नर्स, मेरे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा कौन है? मेरे पापा। अरे मुझे पकड़ो मत, दर्द हो रहा है।
माफ कीजिए, मेरे पापा का नाम सूजी गो है। वह कहाँ है? उनकी हालत कैसी है? ओह, तो तुम सूजी गो की बेटी हो। नर्स, मेरे पापा। पहले बिल का भुगतान करो, फिर बात करेंगे। इतना पैसा क्यों है? नर्स, हमें पहले इंसान को देखना चाहिए, फिर पैसे का इंतजाम करेंगे। सबसे साधारण वार्ड में। क्यों? यह तो साफ है, बिल बाकी है। इतना ज्यादा क्यों है? क्या तुम्हें लगता है यह अस्पताल चैरिटी चला रहा है? दवाइयाँ और उपकरण मुफ्त है क्या? स्टाफ का वेतन मुफ्त है क्या? बिजली का बिल मुफ्त है क्या? नहीं, पर इतना भी नहीं होना चाहिए। तुम उनके कौन हो? परिवार वाले हो। अगर परिवार वाले हो तो जल्दी से बिल भरो, डॉक्टर ने कहा है। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं भरे तो परिवार वालों को मरीज को घर ले जाना होगा। चेनमो, क्या करें? कोई बात नहीं, मैं इंतजाम करती हूँ। अरे एक्सायो टैंग, क्या संयोग है? क्या हुआ? तुम्हारी बोलने की बारी नहीं है, हट जाओ। एक्सायो टैंग, तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? क्या पापा के इलाज के पैसे में कोई दिक्कत आई है? आओ, मुझे दिखाओ। अरे बाप रे, 6 अंकों की रकम है। क्या ये रोल्स रॉयस वाले साहब अफोर्ड नहीं कर सकता? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अरे दूसरों के मामलों में दखल मत दो। मैं तो सिर्फ एक्सायो टैंग की चिंता कर रहा हूं, और वैसे भी ये थोड़ा सा पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक्सायो टैंग, बस तुम एक बार कह दो, मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। नहीं, मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूंगी। तो फिर सोचो, लेकिन याद रखो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। एक्साइट है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो पहले तुम्हारे पापा से मिलते हैं, पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। एक्सायो टैंग, इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है गलत लोगों का साथ चुनना और गलत रास्ते पर चलना। कुछ लोग तो बिल्कुल ढोंग करते हैं, दिखावे के लिए। तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहिए, समझदारी से। आ जाने का क्या मकसद है? अगर सिर्फ मुझे नीचा दिखाने आए हो और इनसे बात करें तो वापस आ सकते हो। नहीं नहीं, देखो, मैंने पहले ही कहा था, तुम मुझे गलत समझती हो। मैं तो तुम्हें चाहता हूं। अरे, ये मामूली सा कुछ लाख का इलाज का खर्च इस आदमी के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे किंझानहाओं के लिए ये तो बच्चों का खेल है। तुम्हारा असली मकसद क्या है? देखो देखो, फिर गलत समझ रही हो। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। सु अंकल की बीमारी का पता चलते ही मैं तुरंत यहां आ गया। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, पैसे का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। एक्सायो टैंग, इतनी जल्दी मना मत करो। सु अंकल की हालत इतनी गंभीर है, तुम्हारी जिद के लिए वक्त नहीं है। एक्साइट टैंग, चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कुछ करके दिखाओ। कार का किराया नहीं दे सकते तो मुझसे मदद मांग रहे हो? हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। चेनमो, तुम वापस जाओ। हाँ, इंसान को मुश्किलों का सामना करना चाहिए। चले जाओ, तुम सब चले जाओ। सु एक्सायो टैंग, आज रात के बाद तुम खुद मेरे पास आओगी। एक्साइट टैंग, तुम सु अंकल का ख्याल रखो, मैं पैसे का इंतजाम करने जा रहा हूं। किन साहब, सब कुछ आपकी योजना के मुताबिक हुआ है। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। सु एक्सायो टैंग को हाथ में करने के बाद मैं सु डीन के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगा। तो फिर किन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था किन साहब के साथ रहो, खुशहाली तो मिलेगी ही। हा हा हा। उनके सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन प्रोजेक्ट हो गई। 300 गोल्ड कॉइन प्राप्त हुए। दादा, आपका पोता फोन कर रहा है। हेलो मो, मुझे जल्दी पैसे चाहिए, तुम्हारे पास कितने हैं? तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मेरे पास कितने पैसे हैं तुम्हें पता नहीं? कौन जाने तुम इस लड़के के साथ कुछ छुपा रहे हो। तो इसे मुझे बताना चाहिए, या कुछ और। अरे, तुम ये बात कह रहे हो, मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगा। आखिर कौन है जो इतना गहरा छुपा हुआ है, रोल्स रॉयस तक चला रहा है? हाँ, अरे वह रोल्स रॉयस।
कम से कम 9वें हिस्से तक तो नया ही होगा। यह चीज, इसकी कीमत कितनी हो सकती है? नहीं यार भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर इतनी जल्दी पैसों की क्या जरूरत है? वो गाड़ी तुमने तो 2 दिन भी नहीं चलाई, मैंने तो छुआ भी नहीं। बकवास मत करो, जल्दी से एक कीमत लगाओ। मैं कोई प्रोफेशन नहीं हूं, लेकिन कम से कम कुछ लाख तो होगी ही। क्या अभी खरीदार से संपर्क कर सकते हैं? अभी कितना समय हो गया है? वे तो बंद हो चुके होंगे, कल देखते हैं, मैं पूछता हूं। फिर समय नहीं मिलेगा। नहीं, क्या समय नहीं मिलेगा? हेलो, साफ बताओ। हेलो। पापा तुम कहाँ हो? इन साहब, ये सब आपके विचार के अनुसार किया गया है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। हाँ हाँ हाँ। चेनमो, तुम वापस जाओ। होस्ट को संकट में पाया गया, स्वचालित रूप से सक्रिय किया गया। 1 युआन सेकेंड किल सिस्टम, सेकेंड किल प्रोडक्ट रोज अपडेट होता है। एक बार खरीदारी की सीमा, आज का सेकेंड किल प्रोडक्ट 1 टन सोना। अरे 1 टन सोना। होस्ट ने भुगतान पूरा किया, खरीदारी सफल, सोना जनरेट हो रहा है। 180, इस बार 179, सिस्टम को 3 मिनट चाहिए। 178, 176, 175, 174, 173, 172। एक्साई ओटेंग। हे भगवान। सूजी गो का वार्ड कहाँ है? फिर तुम मरीज को डिस्चार्ज करने आए हो? मैंने पूछा सूजी गो का वार्ड कहाँ है? वहां अंत तक जाओ। ओह, सी, मुझे पता है तुम्हारी भी मजबूरी है, कोई बात नहीं। हाँ, सुबह सुबह परेशान किया, माफ करना। एक्साई ओटेंग। चेनमो, तुम कैसे आ गए? मैंने कल तुमसे कहा था, मेरे वापस आने का इंतजार करो। कल के लिए माफ करना। बेवकूफ, अपने आप को दोष मत दो, चिंता मत करो, मुझे उपाय मिल गया है। सो अंकल को जरूर सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। मेरे पिताजी, उन्हें सब पता चल गया। वे चेहरे पर मुस्कुरा रहे हैं, लगता है जैसे उन्हें कोई फिक्र नहीं पड़ता। कहते हैं डिस्चार्ज हो जाए तो भी कोई बात नहीं, घर पर ही लेटे रहेंगे। और मुझे कहा कि किसी के आगे हाथ न फैलाओ, उनकी चिंता न करूं। लेकिन चेनमो, जानते हो, वे जितना ऐसा करते हैं, मैं बेटी होने के नाते उतना ही अपराध बोध महसूस करती हूँ। अपने आप को दोष मत दो, चिंता मत करो, मुझे उपाय मिल गया है। सो अंकल को जरूर सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। पूरी रात नहीं सोए हो? मेरे साथ चलो। चेनमो, आप ही हैं सुबुजुर्ग के मुख्य चिकित्सक? हाँ, मैं हूं। आज सुबह सुबुजुर्ग की दवा बदली नहीं गई? मैं कह रहा हूं श्रीमान, क्या आपको अभी तक स्थिति की गंभीरता समझ नहीं आई? कौन सी स्थिति? जो कहना था मैंने कल रात ही आपसे कह दिया था। हम दोनों एक दूसरे को परेशान न करें। जल्दी से सामान पैक करो। मैं मांग करता हूं कि सुबुजुर्ग का वार्ड वीआईपी वार्ड में बदला जाए तुरंत। चेनमो, मैं समझा नहीं, या आप अभी नींद में हैं श्रीमान? सूजी गो पर हमारे अस्पताल का एक बड़ा बिल बकाया है, और अभी तो
काफी है? ये पूछ रहा हूं काफी है या नहीं? ओह, काफी नहीं है ना? ये अब काफी है? अभी तुरंत जल्दी से प्रक्रिया पूरी करो और कमरा बदलने का इंतजाम करो। मुझे उम्मीद है कि आपका अस्पताल अब से सुजीव बाबू की चिकित्सा स्थिति को बनाए रखेगा और सुधारेगा। कर पाओगे? हाँ हाँ हाँ। यह मामला सुलझ गया। सुजीव जी, क्या आप संतुष्ट हैं? अरे ज्योतांग, चेनमो, यह सोना कहाँ से आया? कहीं तुमने चुराया तो नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ उसी किन जानहाओं के अस्पताल में दोस्त हो सकते हैं? किन जानहाओं के अस्पताल में दोस्त हैं और मेरा बैंक में दोस्त नहीं हो सकता? हेलो डॉक्टर लियो, क्या सुजियो तांग मुझे ढूंढ रही है? क्या? दोबारा कहो। फिर वही चेनमो, आखिर उसका असली रूप क्या है? ज्योतांग, सो अंकल की चिंता मत करो। मैंने 2 नर्सें लगा दी हैं। सुबह शाम उनकी देखभाल करेंगी। तुम घर जाकर आराम करो। आगे से बस अपना ख्याल रखना। चेनमो, सच सच बताओ, कहीं तुम कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे? सिस्टम की बात है, यह तो नहीं गिना जाता। बिल्कुल नहीं। चेनमो, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मेरी चिंता क्यों करते हो? क्योंकि हम दोस्त हैं ना। दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना बिल्कुल सामान्य बात है। दोस्त? ज्योतांग, वो मैं। शुक्रिया चेनमो, तुम्हारा एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। जो पैसे उधार लिए हैं वो भी लौटा दूंगी। अरे ज्योतांग, यह सब क्यों कह रही हो? हमारे बीच इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत? तो मैं पहले चलता हूं। अरे ज्योतांग, हाँ, अरे वो कुछ दिन बाद मैं और कुछ पुराने सहपाठी खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ओ समझ गई। मेरा मतलब है, क्या तुम भी चलोगी? लेकिन मैं तुम्हारी सहपाठी तो नहीं हूँ। दोस्त की हैसियत से चलो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। माफ करना चेनमो, मेरा दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त है। जवाब नहीं दे पाऊंगी, मैं चलती हूँ। यह क्या है? भाई, हम दोनों को काफी समय से साथ शराब नहीं पीने को मिला है ना? पिछले दिन ही तो पी थी ना? हाँ, लगता है अभी भी होश में है। क्या मुझे नशे में डालना चाहते हो? चिंता मत करो लियांग भाई, मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, सीधे बोलो, आखिर पूछना क्या चाहते हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हारा दोस्त होकर भी तुमसे मिल नहीं पा रहा। अरे यार, तुम औरतों जैसे क्यों बन रहे हो? आज रात हम एक ईमानदारी वाली बातचीत करेंगे। हम किस बारे में ईमानदारी? यार, नाटक मत करो। मैं क्या नाटक कर रहा हूं? समझाओ, तुम्हारी गाड़ी खरीदने के पैसे कहां से आए? अच्छे से सोचकर बताना, लियांग भाई को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये सिस्टम दिन में सिर्फ एक बार आता है, क्या पता कब मैं अनजाने में कोई नियम तोड़ दूं और फिर सिस्टम गायब हो जाए। नहीं, सिस्टम के बारे में किसी को नहीं बताना है। सोच लिया? मैंने पहले ही साइड को समझा दिया था। ये पैसे मेरे एक पुराने दोस्त, नहीं गलती हो गई, क्लासमेट से उधार लिए थे। मैंने उनसे वादा भी किया था कि मैं जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगा और पैसे वापस कर दूंगा। बस यही सब है।
पहले ही बता देते। मैं तो हमेशा तुम्हारी चिंता में रहता था। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मुझे डर था कि कब तुम गलत कदम उठा लो। पैसों का लालच अच्छा है, लेकिन सही तरीके से कमाओ। गरीबी में भी ईमानदार रहो। हम चोरी डकैती नहीं करते, है ना मोजी? चाहे तुम बाहर कितने भी कर्ज में डूबे हो, लियांग भाई तुम्हारे साथ है, साथ में चुकाएंगे। अरे मोजी, जब ईमानदारी की बात चल ही रही है, कुछ और सच बता दो। और क्या पूछना है, जल्दी पूछो। तुम और वो सु एक्सायोटैंग, तुम दोनों की बात सच में है ना? मुझे नहीं पता। देखो, मैं सुएक्साई ओटेंग का पड़ोसी काफी समय से हूं, लेकिन हमारे बीच कुछ खास नहीं था। हाल ही में मैंने उसे वाकई में जाना है। ओह, फिर क्या हुआ? आगे बताओ। लगता है वह बहुत खास है, जैसे चमकती हुई हो। अरे यार, खत्म हो गया। तुम प्यार में पड़ गए हो। मुझे भी नहीं पता। अरे मोजी, तुमने बार बार उस क्या कहते हैं क्या क्या किन गोंगजी को नाराज किया। वो तो एक पालतू अमीर, दूसरी पीढ़ी का अमीर है। क्या वो ये अपमान सहन करेगा? तो क्या हुआ, वह अपने रास्ते जाए, मैं अपने रास्ते जाता हूं। मैं तो नंगे पैर हूं, क्या मैं उस जूते पहनने से डरूंगा? लेकिन अगर वो सीधे सुशियाओतांग के पीछे पड़ गया तो? चला। हाँ, तुमने बार बार शियाओतांग के सामने उसके काम बिगाड़े हैं। शुरू से ही उसकी नजर शियाओतांग पर थी, लेकिन अगर वो बेकाबू हो जाए और तुम्हारे न होते शियाओतांग पर जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो? अरे नहीं, अरे मेरा इंतजार करो। अरे बॉस, पैसे यहां रख दिए। हाँ मो भाई, अरे तुम तो भूत की तरह आ जाते हो। तुमने मुझे डरा दिया। हाँ, मैं तुमसे पूछता हूं, चुपके से शियाओतांग के घर के बाहर क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। बात यह है, मैं मकान मालिक के तौर पर तुम और शियाओतांग के साथ थोड़ा ज्यादा सख्त हो गया। मैंने सोचा भी और लगा कि मैंने ज्यादा कर दिया, तो खाने की कुछ चीजें लेकर आया हूं तुम लोगों से मिलने। हाँ हाँ हाँ। ओह, तो यह सामान? शियाओतांग अंदर ले गई, शायद वो अंदर खा रही हो। सिर्फ शियाओतांग के लिए लाए, मेरा हिस्सा कहाँ है? देखो मेरा ये दिमाग, मैं बहुत जल्दी में आ गया। देखो बस एक ही लाया। मो भाई तुम ऐसा करो, अगली बार आऊंगा तो दोनों के लिए लाऊंगा। दोनों के लिए। हाँ 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 हाँ। रुको, अरे देखो मेरा ये दिमाग, मेरे घर में सूप चल रहा है, जल ही सूख जाएगा। मैं चलता हूं। हाँ हाँ हाँ। मो भाई, अगली बार दोनों के लिए याद रखूंगा। शियाओतांग शियाओतांग। चिन्मो, तुम्हें क्या चाहिए? वो मैं। अरे पहले अंदर आओ। यह वांगान ने भेजा है। तुम्हें कैसे पता? तुमने खाना खाया? चिन्मो, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी बताओ, तुमने खाना खाया? अभी नहीं। क्या इस तरबूज में कोई समस्या है? यह वांगान अचानक तुम्हारे लिए कुछ भेजता है। मुझे शक है कि उसका इरादा अच्छा नहीं है। अभी तुम्हारे दरवाजे पर था, चुपके चुपके। मुझे डर है कि उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। इतना भी नहीं होगा। वांग आन हालांकि थोड़ा कंजूस है, लेकिन वह ऐसा काम नहीं करेगा। सावधानी कभी बेकार नहीं जाती। यह चीज मत खाना। हे, इतना समय क्यों लगा? तुमने काम पूरा किया? अरे किन गोंगजी, मैंने आपके आदेश के अनुसार काम किया है। चीज सुजियोतांग को दे दी है। हाँ, मेरा नाम नहीं लिया ना?
अरे किन गोंगजी, मेरे काम पर भरोसा करो। अच्छा, मैं अभी आता हूं। अरे अरे किंग गोंगजी, एक और बात है। क्या बात? लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या तुम एक ही बार में बात पूरी नहीं कर सकते? क्या गड़बड़ हुई? मैंने सब काम पूरा कर लिया था, जाने की तैयारी कर रहा था, तभी चैनमो वापस आ गया। वो अभी दरवाजा खटखटा रहा है, सूजियो तांग के दरवाजे पर। फिर वही लड़का। हे छी, ओह, वो मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। चेनमो, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। बहुत बकवास करते हो। अरे जियोतांग लड़की कहाँ है? कपड़े बदल रही है। अभी वह वंगान उसके लिए कुछ लाया था, चुपके चुपके। मुझे डर है कि उसका इरादा अच्छा नहीं है। ही तरबूज। अरे जियोतांग लड़की, मैं तुम्हें बताता हूं। अब लोगों के दिलों को समझना मुश्किल है। सब जानते हैं लाओ वांग कैसा आदमी है। वो रात को तुम्हारे लिए खाना लेकर आता है। उसका इरादा अच्छा नहीं है। हाँ। अरे तुम मत खाओ। अरे मैं तुम्हारे पीछे भागता रहा। मैं तरबूज का एक टुकड़ा खा लूं तो क्या हुआ? तुम इस तरबूज के बारे में मत बोलो। अरे अरे अरे, लियांगजी लियांगजी लियांगजी। उसे क्या हुआ? क्या वह नशे में नहीं है? नहीं, अभी बेहोश है। ठीक है, उसे सोने दो ताकि वह इधर उधर न भागे। तो यह तरबूज वांग आन ने ड्रग मिलाकर दिया था। यह वंगान वाकई कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वह किसी के इशारे पर काम कर रहा था। तुम्हारा मतलब है किनजान हाओ? चिंता मत करो, मैं यहां हूं। ओह, वैसे अब देर हो गई है। हाँ बिल्कुल। तो क्यों न तुम आराम करने चले जाओ, मैं पहले जा रहा हूं। अरे उसका क्या करेंगे? क्यों न उसे यहां सोने दें। मैं उसे उठा नहीं सकता। मैं सोफे पर उसका इंतजार करूंगा। जब वह उठेगा तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। हाँ, तुम सो जाओ, दरवाजा बंद कर लो। अगर कुछ हो तो मुझे बुलाना। ठीक है। तुम्हें खून का सबक न दूं तो मेरा दिल नहीं मानेगा। युवराज, पहले आपने मुझे गोल्डन फाइटर तैयार करने को कहा था। कल वे हायान शहर पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा, कल सीधे उन्हें मेरे पास ले आओ। जी युवराज। उठ गया। उठ गया तो जल्दी चलो। बस हो गया। भाई मुझे आखिर हुआ क्या है? यह वंगान ने भेजा था। उसने ड्रग मिला दिया था। तुम्हें जहर दिया गया है। शर्मिंदगी। अरे क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो? नहीं चेनमो, तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं है। मैं अभी अभी मरते मरते बचाऊं। मैं बस बस, थोड़ी सी भी समझ नहीं है। जल्दी निकलो। ओह, अरे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ही। अरे अरे अरे, धीरे चलो। मैं पहले निकलता हूं। ही। मैं हूं। तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? मैंने देखा तुम सो गए थे। डर लगा कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं तुम्हें कंबल ओढ़ाना चाहता था। छोटू, धन्यवाद। तुम छोड़ दो। इतनी रात को नींद नहीं आ रही।
कुछ परेशानी है क्या? कुछ नहीं। छोटू, पिछली बार मैं बहुत पी गया था। धुंधला धुंधला सा था, सही से बता नहीं पाया। असल में मैं मुझे तुम पसंद हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ। संभल कर। हाँ। मदद चाहिए? नहीं, मैं अभी ठीक कर लेती हूँ। तो तुम तक मत जाना। हाँ, मेरा इंतजार करो। हेलो। हाँ, मैं हूं। मुझे कुछ सोना निकालना है, लगभग 300 किलो। हाँ, तुमने सही सुना, 300 किलो। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। $300 किलो सोना, 18 करोड़। अरे वाह, मेरा सिस्टम तो कमाल का है। हाँ। हाँ, वो। छोटू, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो, मैं सुन रही हूँ। चाहे भविष्य कैसा भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। अब मैं तुम्हें खुश रखने की क्षमता रखता हूं। धन्यवाद, चेन्मो। अंदर आओ। बॉस, वो आ गया है। लड़के को जमकर पीटो। लड़की को मेरे पास ले आओ। अपहरण? ये तो गैर कानूनी है। काम पूरा करके दिखाऊंगा। अरे छोटू, सुना है तुम्हारे पापा की हालत स्थिर है और वीआईपी वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, एक दोस्त की वजह से। दोस्त? क्या वो दोस्त बेहद अमीर है? हाँ, नहीं, उसकी नौकरी चली गई है। मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं। जल्दी से पैसे कमाकर उसे लौटाने हैं, नहीं तो उस पर बहुत दबाव होगा। अरे हमारी छोटू तो बड़ी भली है, हमेशा दूसरों की सोचती है। पिछली बार मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाया, गुस्सा तो नहीं? अरे नहीं, हम दोस्त हैं। तुम्हारी भी मजबूरी थी, मैं तो गुस्सा नहीं करूंगी। हाँ, मैं एक्साई और टैंक सबसे अच्छी हूँ। अगली बार मौका मिला तो तुम उस दोस्त से मिलवाना। हम सब एक साथ मिलकर जान पहचान बढ़ाएंगे। हाँ, मौका जरूर मिलेगा। एक्साई और टैंक, मैं तुमसे कह रही हूँ, आजकल के मर्दों में से कोई भरोसेमंद नहीं होता, खासकर वो जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तुम खुद को पूरी तरह उनके हवाले मत कर देना। सीजी, दरअसल मैं चेन्मो के साथ रिश्ते में हूँ। क्या? तुम चेन्मो के साथ कैसे हो सकती हो? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? उसमें ऐसा क्या खास है? न पैसे हैं, न करियर। तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगा? अरे, चेन्मो मेरे साथ बहुत अच्छा है और अच्छा होने से पेट नहीं भरता। वो खुद का खर्च नहीं उठा सकता। तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा? चेन्मो ने मुझे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। 1 करोड़? तुम्हें सही से दिखा ना? हेलो चेन्मो, तुमने मुझे 1 करोड़ क्यों भेज दिया? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? एक्साई टैंक, ये पैसे तुम पहले खर्च करो, पैसों का मामला मैं संभालूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। ये पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से?
कोई बात नहीं एक्साई ओटेंग, तुम मत पूछो। मैंने कहा था मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये पैसे पहले इस्तेमाल करो, पैसे कम पड़े तो मुझे बताना। अरे 1 करोड़। जेमो के पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे नहीं पता, उसने बस कहा कि पहले खर्च करो, पैसों की चिंता मत करो। ओह, पता नहीं चला, मुझे तो नहीं लगा था। वो छुपा हुआ अमीर घर का लड़का है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, शायद वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। हाँ सीए, चेनमो ऐसा इंसान नहीं है। तुम बहुत भोली हो, मर्दों में अच्छे लोग कम होते हैं। उसके झांसे में मत आना। सीए, चेनमो बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें उसके बारे में बुरा नहीं सुनूंगी। अगर तुमने फिर कहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे, ठीक है, मैं गलत थी। मैं माफी मांगती हूँ, ठीक है? सुएक्सायोटांग, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है कि तुम्हें इतना अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया? सीए, जल्दी चलो, रुको मत। क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? हमें कोई फॉलो कर रहा है। अरे मत देखो, जल्दी चलो। शांत रहो। एक्सायोटांग, मुझे डर लग रहा है। यह मेरा खुद का मामला है। चेनमो को और परेशान नहीं कर सकता। लड़की तेज भागती है, थोड़ी देर में तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, समझदार बनो और हमारे साथ चलो, नहीं तो हाँ। प्यारी सी, मत भागो, रुको। प्यारी सी, रुको, रुको, मत भागो, रुको, मत भागो, रुको। प्यारी सी, रुको। पास मत आओ। हाँ हाँ, भागो। क्यों नहीं भाग रहे? हाँ हाँ, तुम कहाँ के छोकरे हो? आज मैं तुम्हें इस गली से लेटकर बाहर निकाल दूंगा। प्यारी सी, तुम लोगों के बस की बात नहीं। बॉस, इन दोनों को क्या करना है? ये क्या माजरा है? पहले एक डंडा मारो। जी। पैसा हो तो अच्छा है, महंगे सिक्योरिटी गार्ड प्रोफेशनल होते हैं। माफ कर दो साहब। ठीक है, तुम धीरे धीरे संभालो। 1 घंटे के अंदर मुझे उनकी चीखें सुनाई देनी चाहिए, बस इतना ही काफी है। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम सही समय पर आ गए। मैंने कहा था किंझानहाव वाला लड़का बिना लड़े नहीं मानेगा। तुम्हारा हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटी सी चोट। इतना बुरा तो नहीं होगा, बस थोड़ा कूल दिखना चाहता था, ऐसे ही चोट लग गई। अरे मैं तो बहुत नाजुक हूं। अब दर्द हो रहा है? थोड़ी देर पहले तो बहुत बहादुर थे ना, अकेले 2 से लड़ रहे थे। वाह, कमाल है। एक्साई ओटेंग, तुम्हारे हाथ का जोर कम नहीं है, उन दोनों से ज्यादा ताकतवर हो तुम। जो भी हो, तुमने फिर एक बार मेरी जान बचाई। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अरे, तुमने 2 दिन पहले कहा था नौकरी ढूंढ रहे हो। हाँ, तुम्हारा हाथ ऐसा हो गया है, अब कैसे ढूंढोगे? खांसी। क्या मुझे अब नौकरी ढूंढने की जरूरत है? मैं इतना अमीर हूं। काम नहीं कर रहा। हाँ, हाँ,
तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। जानना चाहते हो? हाँ। अगर मैं कहूं कि मुझे एक बड़ी विरासत मिली है, तुम मानोगे? ओह, ऐसा है। वह सच में मान गई। लगता है यह बहाना अच्छा है। ओह हाँ, तुम्हारा क्लास रियूनियन आने वाला है ना। तुम्हारा हाथ इतना घायल है, बहुत असुविधाजनक होगा। एक्साई ओटेंग, तुम मेरी परवाह कर रहे हो। मैं बस डर रहा हूँ कि तुम्हारा हाथ संक्रमित हो सकता है। इसमें क्या है? तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो। तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का डर? और तुम इतनी सुंदर हो। मेरे साथ जाने से मेरी इज्जत बढ़ेगी। तुम्हें भूख लगी है? लगता नहीं। तो पहले कपड़े देखते हैं। ठीक है। चलो। अरे, माफ करना। कोई बात नहीं, सावधान रहना। अरे, ये लड़की कुछ जानी पहचानी लगती है। पता नहीं मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा या नहीं। माफ कीजिए, हम आपको नहीं जानते। मिलना तो भाग्य है। मैं पेशवाई, आपका नाम क्या है? क्षमा कीजिए श्रीमान, हमें कुछ काम है। ये कौन है? यह मेरा बॉयफ्रेंड है, हमें कुछ काम है, अभी जाना है। अरे, इतना ठंडा मत बनो, मैं बस दोस्ती करना चाहता हूं। माफ कीजिए, उसे आप जैसे दोस्त की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन हम फिर मिलेंगे। एक्साई ओटेंग बहुत खूबसूरत है। यह आदमी थोड़ा परेशान करने वाला है। क्या सोच रहे हो? ओह, कुछ नहीं, चलो। पेई भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। अभी अभी आया हूं। तुम देर से आए। पेई भाई, आज बहुत ट्रैफिक था। मुझे आधे घंटे तक कोई कार नहीं मिली और तुमने मुझे लेने भी नहीं आए। ठीक है, अगली बार नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ अगली बार ऐसा नहीं होगा पेई भाई। खुश हो जाओ, मुस्कुराओ। पेई भाई, तुम मुझे कार कब खरीदोगे? चेनमो, चलो अंदर देखते हैं। छोड़ो, मुझे लगता है यह दुकान मेरे लिए नहीं है। अरे, खरीदने नहीं, बस देखने चलो। यह अच्छा लग रहा है। चेनमो, तुम आजमाओ। बच्चे, हर चीज इतनी महंगी है। हालांकि 1 टन सोना बेच दिया है, पैसे वाले हो गए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा संयम बरतना बेहतर है। इतने महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, ज्योतांग। मुझे लगता है यह कपड़ा मेरे लिए नहीं है। मुझे भी कपड़े पहनना पसंद नहीं। नहीं तो हम किसी और दुकान में देखते हैं। माफ कीजिए, हमारी दुकान में ट्रायल नहीं है। अगर पसंद आए तो सीधे खरीद सकते हैं, और अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो नहीं खरीदने पर भी पूरी कीमत देनी होगी। यह तो जबरदस्ती खरीदने और बेचने जैसा है। कपड़े बिना ट्रायल किए कैसे खरीदे? बिना ट्रायल किए कैसे पता चलेगा कि सही है या नहीं? दुकान का नियम हमेशा से ऐसा ही है। आपत्ति है तो मालिक से पूछो। महंगा लगता है तो सस्ती दुकान में जाओ। मैंने रोका थोड़े ही है, खरीदो या नहीं। यह तो डाकू वाली सोच है। चेनमो, चलो यहाँ से। अरे, जाने मत दो, कपड़ा गंदा हो गया है, पूरी कीमत देनी होगी। कपड़ा गंदा हुआ तो मैं उठा दूंगा। और फिर कहाँ गंदा हुआ है? यह तो साफ है। मुझसे बहस मत करो, नियम होता है। दुकान में सीसीटीवी है, तुम बच नहीं सकते। यह तो डाकू वाली सोच है। हम कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। हाँ, शिकायत करो। पता है यह कौन सी जगह है? खुद को आईने में देखो। खरीदने की हैसियत नहीं तो इतना शोर मत करो, छोटे प्यारे। यह चेनमो नहीं है? पेई सर। अरे, दोनों इतनी जल्दी मिल गए। पेई भाई, तुम इन्हें जानते हो? मिले हैं पर जानते नहीं।
हाँ, मैं भी कह रहा था, पेई भाई ऐसे लोगों को कैसे जानेंगे। क्या हुआ? यह दोनों दुकान में इधर उधर देख रहे थे और खरीदा नहीं। कपड़ा गंदा किया और अब मुआवजा देने से मना कर रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। दोनों, मुझे फिर से अपना परिचय देने दीजिए। मैं पीशुआई, हिजोंग ग्रुप के मार्केटिंग मैनेजर। ये मॉल हिजोंग ग्रुप की संपत्ति है और फिलहाल मेरे अधीन है। मैं और ये महिला, ये भी एक तरह का रिश्ता है। आज की ये बात, मैं इसकी जांच नहीं करूंगा। इसे इस महिला के सम्मान के रूप में ले, लेकिन इस सज्जन को फिर भी जल्द ही अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। स्पष्ट रूप से कहूं तो हमारी ये दुकान उच्च वर्ग के ग्राहकों के लिए है। हर कोई इसे पहन या आजमा नहीं सकता। बेशक इंसान और कपड़े एक ही सिद्धांत पर है। क्या आपके लायक है और क्या आपके बस से बाहर है? आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। महिला, आप सही कह रही हैं ना? आपका क्या मतलब है? बहुत शानदार पेई सर, आपने बहुत अच्छा कहा। वास्तव में ऊपर वाला ठीक नहीं तो नीचे वाले भी बिगड़ जाते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूं, एक तथाकथित हिजोंग ग्रुप के मैनेजर, है ना? इंसानों जैसा काम नहीं करते। अब तो इंसानों की भाषा भी समझ में नहीं आती। तुम कपड़े जैसी चीज, चाहे कटिंग कितनी भी अच्छी हो, कपड़ा कितना भी महंगा हो, वह इंसानों के लिए ही है। आपकी कीमत चाहे जितनी भी हो, पोजीशनिंग कितनी भी हाई एंड हो, अगर आजमाने नहीं देंगे तो इसे फ्रेम करवा लो या कचरे के डिब्बे में डाल दो। तुम कौन होते हो हमारी कंपनी के बारे में टिप्पणी करने वाले? मैं सिर्फ एक आम ग्राहक हूं, लेकिन खरीदूं या नहीं, यह मेरे ऊपर है। हाँ, क्या तुम खरीद सकते हो? अगर इस महिला का सम्मान न होता तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा देता। अगर मैं खरीद सकता हूं तो? चिन्मो, बस करो। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं दूसरों को पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। हमारा रिश्ता खत्म। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है, कृपया। ये नजर के सामने वहां। तुम मुझे वह नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। होस्ट को अपमानित किया गया। स्वचालित रूप से सक्रिय किया गया। ₹1 की सेल सिस्टम, सेल आइटम रोज अपडेट होते हैं। एक ही खरीदारी, आज का सेल आइटम, हिजोंग ग्रुप के 60% शेयर। तो क्या मैं मेजर शेयर होल्डर बन गया? यह मॉल भी मेरा है। सिस्टम, मैं तुमसे प्यार करता हूं। होस्ट ने भुगतान किया, खरीदारी सफल, शेयर अधिग्रहण प्रगति पर 179,178। नान्यान, 3 दिनों के अलाव में एक व्यक्ति बदल सकता है। यह सिद्धांत क्या नहीं सुना? और फिर? बिल्कुल कोई बदलाव नहीं। हाँ हाँ हाँ। यह पैसा मेरे पास है, लेकिन तुम्हारी दुकान बहुत कंजूस है। कपड़े भी नहीं पहनने देते। लेकिन मैं बड़ा दिल वाला हूं। मैं तुम्हें स्वाइप करने दे सकता हूं। वैसे भी हिजोंग ग्रुप का कमाया हुआ पैसा भी मेरा ही है। चिन्मो, तुम जल्दबाजी मत करो। कोई बात नहीं, उसे स्वाइप करने दो। रुको। क्या इतनी जल्दी हार मान ली? चिन्मो, ओ चिन्मो, मैंने सही देखा था। तुम सच में हमेशा नाकामयाब रहने वाले हो। 1 मिनट रुको। मैंने अभी तक कपड़े नहीं चुने हैं। तुम चुनो, मैं देखना चाहता हूं तुम क्या नाटक करने वाले हो। चुन लिए क्या, चिन्मो? मैं व्यस्त हूं। तुम्हारे नाटक के लिए समय नहीं है। चुन लिया, चुन लिया। तुम्हें कौन सा चाहिए? मैं सेल्स पर्सन को बताता हूं। तुम्हारी दुकान के सारे कपड़े एक भी नहीं छोड़ूंगा। सब ले लूंगा। ओह, यह वाला नहीं जिसे तुमने पहनने नहीं दिया। चिन्मो, तुम पागल हो गए हो। इतना पैसा और फिर तुम्हें इतने कपड़े क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने तुम्हें नाराज किया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। स्वाइप करो। रुको, उसे पहले भुगतान करने दो। मैं देखना चाहता हूं क्या वो दिखावा कर रहा है। वह यह नहीं खरीद सकता। दिखावा बंद करो। कुल 12 मिलियन। भरो। तो मैं स्वाइप करता हूं। करो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? भुगतान सफल। धन्यवाद तक नहीं बोलते। लगता है तुम इस काम के लायक नहीं हो। जियाओ तांग, चलो। अरे, तुम्हारा ये क्या मतलब है? तुम ये कपड़े नहीं ले रहे?
मुझे लगता है तुम पागल हो, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो। ये सिर्फ हेजोंग ग्रुप के लिए आय बढ़ाने जैसा है। मैं खुश हूँ। तुम्हें कैसे पता कि यह पैसा एक दिन मेरे हाथ में वापस नहीं आएगा? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो, तुम्हें अभी निकाल दिया जाएगा। तुमने क्या कहा? अरे तुम कौन होते हो मुझे हुक्म चलाने वाले? तुम्हारी क्या औकात है यहाँ बकवास करने की? जल्दी ही औकात आ जाएगी, देखते रहो। ढोंग मत करो, मैं देखता हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? शेयर ट्रांसफर की उल्टी गिनती। चिन्मो, तुम बस बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो। यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? तुम्हारे कपड़ों के पैसे चोरी के तो नहीं हैं? एक शेयर ट्रांसफर सफल, होस्ट को मिला हीरो ग्रुप के 60% शेयर। हेलो, ईशवाई को निकाल दो। हाँ हाँ हाँ, मुझे निकालो। चिन्मो, तुम कौन होते हो? चिन्मो, तुम गुस्से में पागल हो गए हो क्या? ऐसी बातें भी कह देते हो। पीशुआई, तुम्हें निकाल दिया गया है क्या? मुझे निकाल दिया? तुम लोगों को गलती हो गई है, ये बोर्ड का फैसला है। कृपया तुरंत मॉल छोड़ दे। चेमो, तुमने आखिर क्या किया? चलो, यह नहीं हो सकता। चेनमो, वह कैसे? मोजी, दरवाजा खोलो मोजी। अरे भाई, मेरे प्यारे भाई, तुम्हें अभी भी नींद आ रही है, इसीलिए तुम्हारा फोन भी नहीं उठाया। क्या हुआ है सुबह सुबह इतनी जल्दी? क्या हुआ है? क्या हुआ? खुद से पूछो। तुमने नान्यान का क्या किया? नान्यान? हाँ, फिर क्या हुआ? अच्छे से सोचो। ओह, वह नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। हाँ, कोई मैनेजर भी है, बिल्कुल सही। उस दिन मैं और ज्योतांग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, तो मिल गए। बस इतना ही? इतना आसान? ओह, मैंने उसे हीरो ग्रुप से निकाल दिया। तुमने नान्यान के नए बॉयफ्रेंड को निकाल दिया? हीरो ग्रुप से भी? हाँ, लगता है उसका नाम पे ईशुआई है। वह मॉल का मैनेजर था, लेकिन अब नहीं है। भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अब समझ आया कि नान्यान इतना गुस्से में क्यों है। पता था तुमने फोन नहीं देखा होगा। लो, अभी नान्यान ग्रुप में तुम्हारी खूब बुराई कर रही है। तुम्हें बेवफा, धोखेबाज, चेंचमे बता रही है, वादा खिलाफी करने वाला। बस बस बस, और मत पढ़ो, तुम्हें आदत पड़ गई है क्या? खैर, अभी सब लोग नान्यान के पक्ष में हैं। पार्टी के वक्त सब मिलकर तुम्हें घेर लेंगे और तुम ही होगे निशाने पर। वाह, मुहावरे भी याद आ गए। हां, लेकिन भाई ये मुद्दा नहीं है। तुम अभी बहुत मुश्किल हालात में हो। ओह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वे जो चाहे सोचें। नहीं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अभी नान्यान तुम्हें बिल्कुल बेकार बता रही है, पुरानी बातें भी निकाल रही है कि तुमने कैसा व्यवहार किया था। अब सबको लगता है कि तुम हो कृतघ्न बेवफा। वह यह क्यों नहीं बताती कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? मोजी, शायद वो क्लास मीटिंग हम न जाए। अब क्या हुआ? सबको पता है कि हम अच्छे दोस्त हैं। उस वक्त मैं डांट सुनना नहीं चाहता। ओह, लियांग जी, तुम चिंता मत करो। पहली बात, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दूसरी बात, मैंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने पहले शियाओतांग को परेशान किया, वरना मैं उनसे बहस करता क्या? ओह, अब समझ आया कि नान्यान इतना गुस्से में क्यों है। मैं समझ गया। क्या समझे? औरतों की जलन और जीत की चाहत। अरे यार, मेरी चीज है, मैं न लूं, चाहे फेंक दूं, लेकिन किसी और को न दूं। अरे छोड़ो भी, तुम तो बिन ब्याहे हो। या तुम रहे हो। अरे अरे अरे, पुल पार करके पुल तोड़ दिया क्या? जब तुम और नान्यान साथ थे, मैंने तुम्हारी काफी मदद की थी।
तो पार्टी की बात, तुम फिर भी जा रहे हो ना? जाना ही है, बस अतीत को एक विराम देने के लिए। अब नई शुरुआत करने का समय आ गया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि क्लासमेट्स तुम्हें टारगेट करेंगे? तुम हो ना मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम्हारी इस बात के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आखिर हम दोस्त हैं, जन्म से साथ। हाँ, एक प्यारा है। मैं हारा हुआ हूं। हाँ, बिल्कुल सही। नहीं, तुम प्यारे हो। तुम सिर्फ प्यारे ही नहीं, हारे हुए भी हो। हाँ हाँ हाँ, तुम तो हारे हुए हो। हाँ, अरे सुनो मोजी, तुम और जियोतांग, क्या तुम दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? मुझे नहीं पता। तो क्लास रियूनियन में तुम उसे साथ ले जाओगे? मैंने पिछली बार पूछा था, लेकिन उसने सीधा जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे नहीं पता। मोजी, जियोतांग एक अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे टाइट पकड़ना होगा। यह तो बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अरे दीदी, बताओ इस बार कितना चाहिए? पता था दीदी सबसे अच्छी है। 30 लाख। तुम्हें मुझसे मांगने की जरूरत है? नहीं, 3 करोड़। हाँ हाँ हाँ। दरवाजा वहां है। अरे दीदी, मुझे सच में पैसों की जरूरत है। पापा ने सारा कारोबार तुम्हें दे दिया। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? किन चानहाओ, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। पहली बात, मैं सिर्फ तुम्हारी कजिन हूँ। दूसरी, मामा ने यू फेंग ग्रुप मुझे इसलिए दिया क्योंकि तुम लायक नहीं थे। अगर तुम थोड़ा भी मेहनती होते तो किन फैमिली का उत्तराधिकारी तुम होते, मैं नहीं। बस करो। हर बार तुमसे 2 बातें भी नहीं कह पाता। 3 करोड़ असंभव है, यह तो बिल्कुल बेतुकी मांग है। मैं तुम्हें 1 करोड़ भेजता हूँ, थोड़ा संभल कर खर्च करना कुछ समय के लिए। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। ठीक है, धन्यवाद दीदी। दीदी तुम सबसे अच्छी हो। चलो छोड़ो, आज मेरी एक पार्टी है। तुम्हारे जीजाजी को आज वक्त मिला है, उन्होंने मेरे साथ चलने का वादा किया है। मुझे तैयार होना है, तुम जल्दी से चले जाओ। ठीक है दीदी, ट्रांसफर याद रखना। लव यू। पहले पापा से लड़ाई, अब चचेरी बहन से। क्या मजा आ रहा है। वो पत्थर दिल जीजाजी। चचेरी बहन के साथ पार्टी में जाने का वादा कर लिया। अच्छा छोड़ो, मेरी क्या बनती है। हे, जगह तय हो गई क्या? छी, तुम मुझ किंशाओं को कम आंकते हो। मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे की कमी नहीं है। सबको बता दो, आज पूरी पार्टी का खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ, बस ऐसे ही। अच्छा, लेकिन बात यह है कि वो छोटी सीसू जियोतांग लगता है और भी आकर्षक होती जा रही है। पिछली बार 2 प्यारे लड़के भेजे थे, न सिर्फ कामयाब नहीं हुए बल्कि पिटाई भी खाई। मैं हार मानने वाला नहीं हूं। चेनमो, तुम मेरा इंतजार करो। अरे जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। मैंने कहा था अपनी रोल्स रॉयस लेकर आओ, तुमने सादगी चुनी। एक टूटी सी टैक्सी ले आए। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी पहुंचो या देर से, डांट तो खानी ही है। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अच्छा चुप रहो, अपनी जुबान संभालो। मुश्किल वक्त में यही तुम्हारी जान बचाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अभी कोई भी हलचल हो, मैं तो सबसे पहले भाग खड़ा होऊंगा। तुम अच्छे हो, शुक्रिया। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया, क्या तुम्हें याद है? सब लोग काफी जल्दी आ गए। वरना हम पहले ऑर्डर कर लें। हाँ, सब लोग काफी समय बाद मिले हैं। आज जमकर पीना है। हाँ,
खाते रहो, बस खाना ही जानते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? पढ़ाई के दिनों में तुम्हें अपना भाई समझता था। अगर क्लासमेट न होते तो मैं तुम्हें पीट चुका होता। नानयान को देर हो गई। उन्होंने आज का खर्च उठाने का वादा किया था और तुम अंदर आते ही खाने की रट लगा दी, जैसे भूख के मारे पैदा हुए हो। तुम लोग दोस्तों, मैं आ गया। चिन्मो, तुम भी कैसे आ गए? देखो, मैंने कहा था इन दोनों के बीच कुछ है। नानयान का वो लहजा साफ दर्शाता है कि उसे दिल टूटा है। चिन्मो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले तुमने मुझे धोखा दिया और अब मेरे सामने आ गए। क्या तुम मुझे फिर से दुखी करना चाहते हो? चिन्मो, क्या तुम इंसान भी हो? नानयान इतनी अच्छी लड़की है, क्या तुम उसके लायक हो? अब समझ आया क्यों वो खाने की बात कर रहा था, शर्मिंदगी छुपा रहा था। चिन्मो, अगर तुम माफी मांगोगे तो मैं पुरानी बातें भूल सकती हूँ। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ चिन्मो, नानयान इतनी उदार हो रही है, तुम्हें अभी क्या संकोच है? हाँ, नानयान तो हमारी क्लास की क्वीन है। तुम्हें और क्या चाहिए? नानयान, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता। चिन्मो, क्या अब तुम अमीर हो गए हो? इसलिए मुझे छोड़ दोगे? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? नानयान, तुमने ही मुझे गरीब होने के कारण छोड़ दिया था। अब जब मैं अमीर हूं तो वापस आ गई? बिल्कुल नहीं। ये क्या मामला है? नानयान ने कहा था कि चिन्मो ने धोखा दिया, लेकिन लगता है, ऐसा लग रहा है कि उसने पहले चिन्मो को छोड़ा। तुमने ही पहले किसी और को पसंद किया था। अब तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रही हो? सचमुच तुमसे बहस करने का मन नहीं है। बेकार की बातें। चिन्मो, मैंने माफी मांग ली है। तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम सच में इतने कठोर हो? ज्याओतांग, तुम कैसे आ गई? तुमने बुलाया था, इसलिए आ गई। माफ करना, देर हो गई। हाय, मैं सू जियाओतांग हूँ, चिन्मो की प्रेमिका। ये सू जियाओतांग है। कितनी सुंदर है। अब समझ आया कि चिन्मो ने नानयान को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये उससे ज्यादा सुंदर है। सच में नानयान से ज्यादा खूबसूरत है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिसका नाम लो वही सामने आ जाए। तुम सब मिलकर मेरे साथ खेल रहे हो क्या? चलो, कौन मिलकर तुम्हारे साथ खेल रहा है? ठीक हो ना? ठीक हूँ। बैठो। नानयान, बस करो। मैं आज यहां तुमसे बहस करने नहीं आया हूं। अरे, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है? क्यों नहीं आया? उसके पास भी पैसे नहीं हैं, तुमने उसे छोड़ दिया। किसने कहा मैं नहीं आया? तुम तो बड़े उदार हो। हाँ, एक छोटा सा प्यारा सच में खुद को कुछ समझने लगा। सच कहूं तो माली तुम्हें पसंद नहीं करती। उसके तुम्हें छोड़ने से पहले ही हम साथ थे। तो नानयान ने धोखा दिया था। चिन्मो ही असली पीड़ित है। सभी उसको गलत इल्जाम है। नानयान ऐसी निकली। मुझे अचानक दिल में दर्द हो रहा है। चेन, तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। आज अगर माली को कुछ हो गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब तक तुम हायान शहर में हो, तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। चिन्मो, तुम सच में सोचते हो कुछ पैसे होने से तुम महान हो गए? तुम मेरी नजरों में कचरा हो। नानयान, चलो। चिन्मो, शुरू में तुमने ही मुझे धोखा दिया। अब यहाँ अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? नानयान, बस करो। चिन्मो ने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। तुम ही हमेशा बिना वजह झगड़ा करती हो। तुमने ही उसे छोड़ा। अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो इस नाटक को खत्म करो। क्या तुम दोनों को उस दिन की सीख काफी नहीं थी?
फिर से कोशिश करना चाहते हो? तुम गलत कदम मत उठाना। मैं आज नान्यान के साथ आया हूं। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। चिन्मो, असल में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगे? मैं तुरंत पीशुआई से संबंध तोड़ दूंगी। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? नान्यान, तुम्हारा ये क्या मतलब है? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी? तुम चुप रहो। मेरे दिल में सिर्फ चिन्मो है। मैं अभी सिर्फ उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम इस बार मेरे पास सिर्फ मेरी पहचान की वजह से आए हो। अगर मैं अभी भी उस साल का गरीब लड़का होता, क्या तुम फिर भी वापस आती? नान्यान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन तक तुम जिंदगी भर नहीं पहुंच सकती। पीशुआई, तुम अभी तक यहां क्यों खड़े हो? जल्दी निकल जाओ। यहां शर्मिंदा मत करो अपने आप को। छोटे प्यारे, तुम अभी भी यहां क्या कर रहे हो? पीछा करो, वो जा चुका है। माफ करना दोस्तों, आज मैं यहां किसी से दुश्मनी करने नहीं आया हूं। बस खाओ पियो और मजे करो। चिन्मो, तुम सच में बहुत उदार हो, इसीलिए तुम आज इतने सफल हो। हाँ, चिन्मो हमेशा से हमारी क्लास का गर्व रहा है। वेटर को बुलाओ, ऑर्डर दें। नान्यान की आंखों में अंधेर है। इतने अच्छे आदमी को छोड़ दिया। आओ दोस्तों, एक साथ पीते हैं। आओ। थोड़ा कम पियो, सेहत खराब होगी। कोई बात नहीं, आज मैं खुश हूं। लियांग जी, आज इतने सारे लोगों में सिर्फ तुम जू लियांग ही हो जिसने मुझे मेरे बुरे वक्त में भाई समझा और मेरा साथ दिया। अरे बस करो, इतना इमोशनल मत हो। तुमने ज्यादा पी लिया है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जू लियांग, तुम यहाँ पीते रहो, मैं इसे छोड़ देता हूँ। अच्छा, तुम्हारी मेहरबानी। मजे करो। सावधान। आओ दोस्तों, खाओ पियो और मजे करो। एक और पीते हैं। आओ, एक और पीते हैं। आओ। जियाओतांग, तुम्हारा शुक्रिया जो हमेशा मेरे साथ रही। बस करो, अब जल्दी घर चलो। हाँ जियाओतांग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दरअसल मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता था। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सावधान। अच्छी तरह सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। मत जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोटे प्यारे, क्या तुमने हाल ही में मेरे बारे में सोचा? छी। अरे हाँ प्यारे, हाल ही में सु जियाओतांग क्या कर रही है? एक्सायो टैंग, कब तुम मेरी परवाह करोगे? आखिर तुम्हारी औरत कौन है? हाँ, अरे बेवकूफ, मेरी औरत तो सिर्फ तू ही है। बिल्कुल सिर्फ तू ही है, मेरी छोटी सी जान। अब ठीक है। छोटी सी प्यारी मेरे सामने अकड़ दिखा रही है। सु एक्सायो ओटेंग चिन्मो, तुम्हें लगता है ऐसे ही शांति से साथ रह पाओगे? हाँ, खेल अभी तो शुरू हुआ है। क्या हुआ किनशाओ? अरे कुछ नहीं, बस लगा आज की रात की चांदनी बहुत खूबसूरत है। चलो कुछ और मजेदार करते हैं। तुम बहुत बुरे हो। हाँ हाँ हाँ।
गुड मॉर्निंग। कल रात हमने एक्साई ओटैंग, मैंने कल जो कहा था वह सच था। मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद कर रहा हूं। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। चेनमो, मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की है। उस समय मैं भटक गया था। पेशवाई वह इंसान नहीं है। उसने मुझे इस हालत में पीटा। देखो, नैन्यान, हमारा तो बहुत पहले ही सब खत्म हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी का मुझसे कोई लेना देना नहीं। कृपया अपना सामान बनाए रखें। नहीं चेनमो, मुझे एक और मौका दो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आगे से तुम्हारी हर बात मानूंगा। अब पूरी हेजोंग ग्रुप तुम्हारी है। वह छोटी सी प्यारी तुम्हारी लायक कहाँ है? मैं वादा करता हूँ मैं उससे ज्यादा नरम हूँ। उससे ज्यादा नरम। कौन है छोटी सी प्यारी? अरे मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे दिल में सिर्फ एक्साई ओटैंग है। जल्दी चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तुम सच में दिल से ऐसा कर रहे हो? तुम सच में मेरी परवाह नहीं करोगे? जो कहना था सब कह दिया। चेनमो, यह बहुत अच्छा है। थोड़ा अजीब है। यह शांजू क्यूमिंग पेंटिंग बहुत अच्छी है। ब्रश स्ट्रोक बहुत नाजुक है। इसका मतलब बहुत गहरा है। स्टडी रूम में लगाने के लिए बिल्कुल सही। हाँ, देखने में बहुत सुकून देता है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चाइनीज पेंटिंग की इतनी समझ है। समझ कहना ज्यादा होगा, बस मुझे लगता है कला जीवन को और सुंदर बना देती है। अरे हाँ, मैं हाल ही में कुछ पेंटिंग्स खरीदना चाहता हूँ अपने विला में लगाने के लिए। तुम्हें कैसी लगी ये? विला? तुम विला खरीद रहे हो? हाँ, मैं बस कुछ पेंटिंग्स खरीदना चाहता हूँ। साथ ही एक विला भी खरीदूंगा उन्हें लगाने के लिए। कुछ पेंटिंग्स के लिए तुम विला खरीदोगे? कोई बड़ी बात नहीं, आखिरकार जिंदगी को कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, है ना? हाँ। क्या तुम्हारे पास हाल में समय है? साथ चलकर देखें। तो तुम कब जा रहे हो? समय तय करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, यही तय हुआ। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं बॉस से बात करता हूँ। देखते हैं क्या यह फाइनल हो सकता है। तुम्हारा इंतजार करूंगा। सूजी, फिर मिले। बॉस जियांग, क्या संयोग है? ये माउंटेन रिटेड इन ऑटमन ट्वाइलाइट की ब्रश स्ट्रोक्स बहुत ही एथेरियल है। इसका मूड बहुत गहरा है। वांग वेई की कविता की भावना साफ झलक रही है। सुजी, आपको भी चाइनीज पेंटिंग्स पसंद है? हाँ, मुझे बस यह देखकर अच्छा लगता है। दरअसल मैं इन चीजों को ज्यादा नहीं समझती। आर्ट तो वैसे भी सबकी अपनी अपनी राय होती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो यही उसके साथ सबसे अच्छा कनेक्शन है। सुजी, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपके साथ पेंटिंग्स देखूं? एग्जीबिशन खत्म होने के बाद चलिए एक कॉफी पीते हैं और चर्चा करते हैं। जी हम बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन आर्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर है। माफ कीजिए बॉस जियांग, मेरा बॉयफ्रेंड वहां मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे जाना होगा। मेरे लिए चेक करो सु जियाओतांग की पसंद और रूटीन के बारे में, और उस चेन मो के बारे में, यानी हेजोंग ग्रुप के नए बॉस के बारे में। मुझे और डिटेल चाहिए। दीदी, वो चेन मो पता नहीं कैसे बन गया हेजोंग ग्रुप का सीईओ। अब मेरे ऊपर हावी हो रहा है और तुम मेरी मदद नहीं कर रही। किन जान हाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे और चेनमो के बीच क्या दुश्मनी है। तुम्हें खुद ही सुलझाना होगा। मैं हेजोंग ग्रुप से नहीं लड़ूंगी और हम सिर्फ कजिन हैं। मैंने तुम्हें कई बार पैसे दिए हैं। जियांग कुन्युआन को पता है, वह खुश नहीं है। तुम समझते हो, मैं और जियांग कुन्युआन पति पत्नी हैं। अगर वह पूछताछ करेगा तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। खैर, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगा तुम बेवकूफी करने के लिए। तुम जल्दी से चले जाओ। नहीं दोगे तो नहीं दोगे, मैं खुद ही कोई उपाय करूंगा। मैं यकीन नहीं करता।
हे सी बेबी, तुम्हें यकीन है जियांग कन्युआन को सु जियोतांग पसंद है? हाँ, खबर गलत नहीं हो सकती। दिलचस्प है। जियांग कन्युआन का इरादा खराब है, लेकिन ठीक है, उसका इस्तेमाल चेन मो के खिलाफ करेंगे। किन शाओ, या तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जियोतांग तो मेरी दोस्त है। तुम बस मेरी बात सुनो। काम पूरा होने के बाद तुम्हारा फायदा होगा। जब बहन भाई की परवाह नहीं करती तो जिजाजी को कुछ तो करना चाहिए। चेनमो, सु जियोतांग, मुझे माफ करना, ये सब तुमने मजबूर किया। सूजी, क्या संयोग है, फिर मिले। बॉस जियांग, आप यहाँ कैसे पहुंचे? क्या आपको पता था कि मैं यहाँ पार्ट टाइम करती हूँ? ओह, मैं आसपास काम कर रहा था, फूलों की दुकान से गुजर रहा था, सोचा नहीं था कि तुम यहाँ काम करती हो। सच में किस्मत है। बॉस जियांग, क्या आप फूल खरीदना चाहते हैं? तो आप चारों ओर देख लीजिए, चुन ले तो मुझे बताइएगा। सूरजमुखी, एक धूप और सकारात्मक फूल। सूजी, सच में अच्छा स्वाद है। बॉस जियांग, क्या आपको यह सूरजमुखी पसंद है? इसका मतलब है सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण, जो प्रकाश और आशा का प्रतीक है। हाँ, मुझे ये गुच्छा सूरजमुखी चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे पता है, इसका एक और मतलब है, वो है साहसपूर्वक पीछा करना। सूजी, क्या तुम्हें ऑफिस के बाद समय मिलेगा? सच कहूं तो पिछली बार जल्दबाजी में अलविदा कह दिया। यह को हमेशा से इच्छा थी कि मौका मिले तुमसे बात करने का। ओह हाँ, मैंने सुना है तुम उस चेन मो के साथ अच्छे दोस्त हो। मुझे भी उसमें दिलचस्पी है। पता नहीं, क्या तुम मेरा परिचय करा सकती हो? माफ कीजिए बॉस जियांग, मुझे ऑफिस के बाद अस्पताल जाना है अपने पिता की देखभाल के लिए, और हाल ही में चेन मो भी काफी व्यस्त है। शायद यह संभव नहीं होगा। समझ गया, मैंने जल्दबाजी कर दी। तो सु बाबा को जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाएं। ये सकारात्मक सूरजमुखी का गुच्छा मैं खरीद लेता हूं। तो फिर मेरी तरफ से सो अंकल को दे देना। यह अच्छा, अगली बार मौका मिले तो तुमसे सुनना चाहूंगा। चेनमो की कहानी, वो एक दिलचस्प इंसान लगता है। बस जियांग कुन्युआन और सुशियाओतांग की बातचीत को रिकॉर्ड कर लो, तो चेनमो गलतफहमी में पड़ जाएगा। किंचान हाओ, तुम समझते हो मुझे नहीं पता? सुशियाओतांग को पाना चाहते हो, लेकिन अगर सुशियाओतांग और चेनमो अलग हो जाए तो शायद मुझे मौका मिल जाए। अरे चेनमो, तुम व्यस्त हो? अभी जियांग कुन्युआन आया था, वह तुम्हारे बारे में जानने को बहुत उत्सुक लग रहा था। उसने तुमसे मिलवाने को कहा, मुझे वह अजीब लगा। तुम सावधान रहना। चिंता मत करो, मुझे पता है उसकी क्या मंशा है। सब ठीक है, जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दीदी, क्या हुआ इतनी जल्दी में? दीदी, ये फोटो देखो, मुझे अभी मिली है। जीजा बाहर किसी और के साथ है। क्या यह जियांग कुन्युआन? उसकी यह हिम्मत कैसे हुई? अरे दीदी, मैंने पहले ही देख लिया था। जीजा तुम्हारे साथ हमेशा से ठंडे रहते हैं, असल में बाहर किसी और के साथ है। और मैंने इस औरत की जांच की है, उसका नाम सुशियाओतांग है, एक मशहूर लाइव स्ट्रीमर है। जीजा ऐसी औरत के लिए तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? नहीं, मुझे उनसे स्पष्टीकरण मांगना होगा। मैं देखना चाहती हूँ इस सुशियाओतांग में ऐसा क्या है जो मेरे पति को बहकाती है। जियांग कुन्युआन, तुम इतने होशियार हो ना, देखते हैं इस बार कैसे निपटते हो। चेनमो, तुम भी बचोगे नहीं। चेन सर, हमने पता लगाया है कि कोई गुप्त रूप से हीजोंग के शेयर खरीद रहा है। डिटेक्ट किया गया, होस्ट के मुख्य शेयरधारक की स्थिति को खतरा है।
स्वचालित रूप से सक्रिय किया गया। 1 युआन सेकेंड किल सिस्टम दैनिक अपडेट। एक ही खरीद आज का सेकेंड किल आइटम। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 52% शेयर और अध्यक्ष नियुक्त। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 52% शेयर। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बन गया। यह एक बहुत बड़ा और गहरा संगठन है। होस्ट ने भुगतान पूरा कर लिया। खरीद सफल। शेयर अधिग्रहण प्रगति पर है। 180 179। मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। ये कैसे संभव है? जेनो ने खरीद लिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 52% शेयर। उसने ये कैसे किया? बॉस यांग, जेनो के तरीके हमेशा अप्रत्याशित होते हैं। हमने शायद उसे कम आंका है। लगता है चेन्मो से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। सूचना दे, चेन्मो के खिलाफ सभी योजनाएं तुरंत बंद कर दे। मैं अभी इसे करता हूँ। चेन्मो, तुम सच में आम इंसान नहीं हो। इस बार मैंने लापरवाही की। चेन्मो मैं यह कहना नहीं चाहता था, लेकिन सु जियोतांग की दोस्त के रूप में मैं और नहीं देख सकती। वह और जियांग कुनयुआन हाल ही में बहुत करीब आ गए हैं। व्यवहार संदिग्ध है। मुझे डर है कि तुम अंधेरे में रहोगे। यह जियांगसी अचानक फूट डाल रही है। यह मामला साधारण नहीं है। नहीं, ज्योतांग को जरूर मुसीबत है। तुम हो सु जियोतांग। मैं सु जियोतांग हूँ। आप कौन है? तुम यह बेशर्म प्यारी, तुमने मेरे पति को बहकाया। महोदया, शायद आप कुछ गलत समझ रही हैं। मैं आपके पति को जानती तक नहीं। तो यह समझाओ, यह तस्वीरें क्या हैं? यह तस्वीरें पूरी तरह से गलत तरीके से दिखाई गई हैं। महोदया, बॉस यांग से फूल खरीदने आए थे। मैं और वह बिल्कुल कोई गलत संबंध नहीं है। फूल खरीदना। फूल खरीदने के लिए इतना करीब होना जरूरी है। तुम मुझे मूर्ख समझती हो? दीदी, पहले शांत हो जाओ। सू जी की बात सुनो। सू जी, मेरी दीदी का स्वभाव थोड़ा तेज है, लेकिन तुम भी ऐसा नहीं कर सकती थी। श्रीकिन, मैं और बॉस यांग सच में कोई संबंध नहीं है। यह तस्वीरें किसी ने बनाई हैं। सू जी, सबूत साफ है। बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि तुम सच बोल दो, नहीं तो मामला बड़ा हो जाएगा। सु जियोतांग, तुम यह बेशर्म औरत, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। लुओ जी, आपने वास्तव में गलतफहमी कर ली है। मेरा बॉस जियांग के साथ कोई संबंध नहीं है। अब भी बहाने बना रहे हो। लोलान, तुम क्या कर रही हो? जियांग कुनयुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे मिलने की? क्या तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा? क्या तुम पागल हो गई हो? लोलान, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे बड़े काम को बर्बाद कर रही हो। तुम यहाँ आकर इस छोटी सी लड़की से इश्कबाजी कर रहे हो। तुम कहते हो मैं तुम्हारा काम बिगाड़ रही हूँ। तुमने मुझे बहुत निराश किया। अरे, क्या दिल दुखा गया? जियांग कुनयुआन, तुम्हारे दिल में सच में बस वही है। सुशियाओ, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। रुको। बॉस जियांग, यह क्या हो रहा है? अरे चेन जी, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी? मेरी पत्नी बहुत जल्दबाज हो गई। आपकी पत्नी ने सुशियाओ पर हाथ उठाया। तुम इसे गलतफहमी कहते हो? जियांग कुनयुआन, वह कौन होता है? तुम उससे क्यों डरते हो? लोलान, तुम चुप रहो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? लगता है लुओ जी को मेरी हैसियत के बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया। यह सुशियाओ तांग, उसने मेरे पति को बहकाया। जियांग कुनयुआन, तुम खुद बताओ, तुम्हारा सुशियाओ तांग से क्या रिश्ता है? बॉस चैन,
मेरा सूजी के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है। मैं बस फूल खरीदने आया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसी गलतफहमी हो जाएगी। जियांग कुनयुआन, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। इस मुकाम तक तुम्हारा यह बहाना बहुत हल्का है। अरे बॉस चेन, मैं कसम खाता हूँ, मेरा सूजी के साथ सिर्फ एक सामान्य ग्राहक का रिश्ता है। मेरी पत्नी बहुत संवेदनशील है। जियांग कुनयुआन, तुम कब से इतना कायर हो गए हो? वह क्या चीज है? तुम उससे क्यों डर रहे हो? लोलान, तुम चुप रहो। अगर तुमने फिर से शरारत की तो मैं माफ नहीं करूंगा। बस करो। तुम दोनों पति पत्नी के बीच क्या झगड़ा है, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, सूजिया उतांग मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर तुमने उसे फिर से छुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ बॉस चेन, मैं गारंटी देता हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। दीदी देखो, बॉस जियांग, इस औरत के लिए उन्होंने तुम्हारी भी परवाह नहीं की। ऐसी औरत को सबक सिखाना चाहिए। सूजिया उतांग, तुम यह बेशर्म प्यारी, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। जियांग कुनयुआन, तुमने मुझे मारा? कोई है, उसे और किंझानहाओं को पकड़ लो। जीजा जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा साला हूं। चेयरमैन चेन, आज की घटना मेरी लापरवाही की वजह से हुई है। आप जैसा चाहें वैसा करें। चेयरमैन चेन, चेनमो, तुम कब से चेयरमैन बन गए? किंझानहाओ, तुम चुप रहो। चेयरमैन चेन, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं। उनकी पहचान पर सवाल उठाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। कुनयुआन, मेरी बात सुनो। ये सब किंझानहाओ की वजह से हुआ है। उसने मुझे धोखा दिया। इसी वजह से मैं तुम्हारे और सूजिया उतांग के बारे में गलत फहमी। तुम सच में बहुत प्यारे हो। तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। जियांग कुनयुआन, आज के बाद मैं तुम्हें इन जानहाओं को फिर से नहीं देखना चाहता। अब आगे क्या करना है तुम्हें पता है ना? हाँ चेयरमैन चेन, मैं जानता हूं क्या करना है। चेयरमैन चेन, जीजा जी, मैं गलत था, सच में गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। और एक व्यक्ति है। छोड़ दो। चिन्मो, तुम जियांगसी को क्यों पकड़ कर लाए हो? यह जियांगसी इन जानहाओं के साथ मिला हुआ है। वे दोनों एक पीछे से योजना बनाता है और दूसरा सामने से झगड़ा करता है। उनका मकसद तुम्हें मुसीबत में डालना है। चेयरमैन चेन, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जियांगसी ने खुद मुझसे संपर्क किया था। उसने कहा कि अगर मैं उसकी मदद करूं तो वो सू जियाओतांग को बदनाम कर देगी। किंझानहाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। वास्तव में तुमने ही मुझसे संपर्क किया था। तुमने कहा था कि अगर मैं सहयोग करूं तो तुम मुझे 30 लाख दोगे। तुम झूठ बोल रहे हो। जियांगसी, तुम ऐसी क्यों हो गई हो? हम तो अच्छे दोस्त थे, तुमने ऐसा क्यों किया? जियाओतांग, मुझे माफ कर दो। मैं सच में समझ गई हूँ कि मैंने गलती की है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे माफ कर दो, ठीक है? जियांग कुनयुआन, जियांगसी कहाँ है? उसे भी तुम्हारे हवाले किया जाता है। चेयरमैन चेन, आप निश्चित रहें, मैं इसका उचित प्रबंधन करूंगा। बॉस जियांग, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते थे? तो इस बार मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ ईमानदारी दिखाओगे। चेयरमैन चेन, मैं समझ गया हूं, आप चिंता न करें, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। चेयरमैन चेन, बॉस जियांग, ऐसा समझ गया कि मैंने गलती है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। ले जाओ इसे। जियाओतांग, चलो हम भी बाहर घूमने चलते हैं। चेनमो, जियांगसी, क्या वह ठीक होगी? चिंता मत करो, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह आसान भी नहीं होगा। यह सब उसकी अपनी गलती है, उसे उचित सजा मिलनी चाहिए। यह उचित ही है। मैं सिर्फ यह सोच रही हूँ कि वह ऐसी कैसे हो गई। हम तो अच्छे दोस्त थे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे, इंसान का दिल बदल जाता है, तुम बस बहुत भोली हो। इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें कोई अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम सच में बहुत अच्छी हो। धन्यवाद चेनमो, अगर तुम नहीं होते मैं सच में नहीं जानती कि मैं क्या करती। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। आज मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह सुजी, आखिरकार तुमने मुझे खाने पर बुलाने का फैसला किया। तो क्या चेयरमैन चेन मेरी इस बात को मानेंगे? बेशक, लेकिन यह पैसा मैं दूंगा। तुम बस खुश रहो, बस इतना ही काफी है। नहीं, हमने तय किया था कि मैं इनवाइट करूंगी। तुम मेरा मौका नहीं छीन सकते। ठीक है, फिर मुझे अच्छे से सोचना होगा कि कुछ महंगा ऑर्डर करूं। मैं तुम्हारी जगह ठहरा दूंगा। नहीं, महंगा ऑर्डर नहीं कर सकते, वरना मैं दिवालिया हो जाऊंगी। दिवालिया हो जाओ तो क्या हुआ? मैं तुम्हें पालूंगा, मेरी हैसियत है। किसे पालना है? मैं एक स्वतंत्र महिला हूँ। ठीक है, स्वतंत्र महिला। अच्छा, तो मुझे सच में सोचना होगा कि थोड़ा और कमाया कैसे जाए, ताकि सुजी मुझ पर निर्भर हो सके। वरना मैं देखता हूं, चोरी कर लूं या डकैती भी कर सकता हूं। बस करो, चलो अब। जी, सुजी। आ गया।